Hello students, I am Monica Bansal. Today I am going to start a topic transfer RNA as an adopter. बच्चे ट्रांसफर आरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है ट्रांसफर आरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलने का? क्योंकि एडॉप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो 3-4 चीजों को आपस में कनेक्ट करके एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो ट्रांसफर आरएनए भी ऐसे ही 3-4 मॉलिक्यूल को राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करके ट्रांसलेशन की इनिशिएशन एंड एलोंगेशन प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है बच्चे। ये करेक्ट अमाइनो एसिड जो चेन है उसमें करेक्ट अमाइनो एसिड जो है वो इनकलकेट करने के लिए, अटैच करने के लिए हेल्प करता है। कैसे अटैच करने के लिए हेल्प करता है? सी, ये ट्रांसफर आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चे। एक तरफ क्या है, इसका अमाइनो एसिड चेन अटैचमेंट साइट है, दूसरी तरफ क्या है, एंटीकोडोन साइट है बच्चे। ये जो अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यहाँ पे करेक्ट अमाइनो एसिड लगता है और यहाँ पे जो एंटीकोडोन साइट है, यहाँ पे एंटीकोडोन लिखा हुआ है, CUC। ये जो एंटीकोडोन है ये मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से मैसेंजर आरएनए को अपने साथ अटैच कर लेगा। ऐसे ही राइबोसोम को अटैच करके यहाँ पे ऊपर से करेक्ट अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी बच्चे। इसके अलावा यहाँ पे T लूप और D लूप भी है। तो ये है पूरा ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ये बताऊंगी कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल है, कैसे वो नए नए अमाइनो एसिड, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ अटैच करता है और कैसे वो एज अ एडॉप्टर मॉलिक्यूल काम करता है। हम पढ़ेंगे tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल। जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। कैसे, वो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो tRNA का जो अडेप्टर मॉलिक्यूल वाली ये जो प्रॉपर्टी है ये किसने दिया था? इसे सबसे पहले पोस्टुलेट किया था क्रिक ने। और उन्होंने बोला था कि ये जो tRNA है वो एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है। अडेप्टर मॉलिक्यूल, इनसे उसका मतलब क्या है कि ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है ये हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने में हमारे अमाइनो एसिड्स को, ट्रांसफरिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पे हमारे अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफ़र में ये जो tRNA है ये हेल्प करता है। और ये ट्रांसफ़र किस लिए होता है? फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो हमारा tRNA है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये जो हमारा tRNA है इसमें एक एंटीकोडोन लूप होता है। इट हैज़ एंटीकोडोन लूप जो कि हमारे बेसिस से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जिसके जो बेसिस हैं एंटीकोडोन लूप के वो हमारे कोड से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो है ये हमारा एंटीकोडोन लूप है और इसमें ये जो बेसिस है ये हमारे कोड वाले जो है बेसिस उनसे कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है वो है हमारा अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड का एक्सेप्टर एंड है ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे जो अमाइनो एसिड है वो tRNA से बाइंड कर जाते हैं। इट बाइंड्स टू अमाइनो एसिड जो हमारे tRNA के लिए स्पेसिफिक है। से ठीक है, बाइंड्स टू अमाइनो एसिड और tRNA के लिए
स्पेसिफिक एसिड्स है। यहाँ डायग्राम में ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा अमाइनो एसिड एंड एक्सेप्टर। ठीक है, अब अलग अलग हमारे पास अलग अलग टीआरएनए है अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए। देयर आर, क्या हुआ, डिफरेंट टीआरएनएस फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने, 2 से 6 टीआरएनए से पिक किए जा सकते हैं। सम amino acids can be picked up by 2 to 6 tRNAs। ठीक है, अब ये जो tRNA है ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स करते हैं। उनकी क्या, tRNAs place specific amino acid at particular points during हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, प्रोटीन सिंथेसिस एज पर कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए। हमारे एमआरएनए के जो कोडॉन्स हैं उनके हिसाब से हमारे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को स्पेसिफिक जगह पर ये प्लेस करते हैं। ठीक है, अब ये जो कोडॉन्स हैं ये इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करता है, ये जो कोडॉन्स हैं ये हमारे टीआरएनए के एंटी कोडॉन से रिकॉग्नाइज होते हैं। कोडॉन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटी कोडॉन्स ऑफ टीआरएनए, टी कोडॉन्स ऑफ टीआरएनएस। ठीक है, अब ये जो हमारे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, टीआरएनए में वो रिकॉग्नाइज होते हैं। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग और अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये हमारे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उनको उनकी पर्टिकुलर पोजीशन पर रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा टीआरएनए है ये क्या करता है, दे होल्ड पेप्टाइडल चेन्स ओवर द एमआरएनए। हमारा ये जो एमआरएनए है इस पर ये क्या करते हैं, पेप्टाइडल चेन को पकड़ के रखते हैं ओवर द एमआरएनए। अब इनिशिएशन के लिए एक अलग टाइप के आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं क्या, हमारा इनिशिएशन स्पेसिफिक इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, इनिशिएशन के लिए क्या होता है, फॉर इनिशिएशन एक अलग स्पेसिफिक टाइप का आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है ये क्या करता है, इसके 2 फंक्शन हैं और किसमें, हमारे ये जो टीआरएनए है इसके 2 अलग अलग फंक्शंस हैं। एक तो ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या, इनिशिएशन बेसिकली, तो इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और दूसरा है ब्रिंगिंग इन द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और सबसे पहले अमाइनो एसिड को भी ये लेकर आता है। ठीक है, और जो हमारे स्टॉप कोडॉन है उनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, तो नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स या स्टॉप सिग्नल्स। ठीक है, कोई भी टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो ये था हमारा टीआरएनए एज अ अडेप्ट।
बच्चे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर आरएनए जो है कैसे करेक्ट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़ता है और ट्रांसलेशन के इनिशिएशन और एलोंगेशन प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल करता है, और कैसे बहुत सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स जैसे राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स को आपस में जोड़ के रखता है, अटैच करके रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल है, इसको अडैप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अब हम बेटा असाइनमेंट करेंगे। ये देखो, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ही डाले हैं, बहुत इजी है। एक तो स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का, वो आपने ड्रॉ करना है जो भी मैंने आपको दिखाया, और एक वीडियो में जो भी कुछ है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एज इट इज नोट्स बना सकते हो कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो कैसे डॉप्टर मॉलिक्यूल वर्क करता है। ठीक है जी। आई होप यू हैव गॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। प्रॉपरली नोट्स बनाना बच्चे। थैंक यू।